पुलिस वाले ने ही दौरान रिकॉर्डिंग प्रोग्राम की मेरे साथ बदतमीजी की। अच्छा। उसने मुझे धक्का दिया प्रॉपर, अच्छा। पब्लिक शो है मेरा। तो अचानक ही मैं देखती हूँ कि एक पुलिस वाला आया, सबसे पहले धकेलता हुआ मेरे कैमरामैन को पीछे ले गया। लेकिन मजे की बात ये थी कि रिकॉर्डिंग नहीं रुकी थी, ऑन द रिकॉर्ड ये सब कुछ हो रहा था, ताकि हमारे पास प्रूफ रहे कि हाँ उसने मेरे से बदतमीजी की है। सही। तो उसने धक्का देते हुए पहले वो मेरे कैमरामैन को पीछे ले गया, और फिर वो कि पाकिस्तान में आजकल तो वैसे भी खवातीन के मामले पर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा रहा है। खातून के साथ कोई भी ज्यादती हो रही है, ज्यादती खाली फिजिकली हरासमेंट नहीं होती, बहुत से तरीके होते हैं। आपको कोई छेड़, आपको कोई टेक्स्ट मैसेज कर रहा है, तो यहाँ पर देखने वाली सब खवातीन को ही कहना चाहूंगी कि आपको फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए। आपको 15 की कॉल मिलानी चाहिए, और फिर आपको देखना चाहिए कि फर्दर जो कार्रवाई होती है, क्योंकि आजकल तो सीसीडी माशाल्लाह बहुत ज्यादा एक्टिव हमें नजर आ रही है। मेरी तरफ आया, उसने बहुत जोर से मेरा माइक हिट किया, जो कि मेरी चेस्ट पे लगा बकायदा। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जो है ना मौजूद है। आपके बारे में काफ़ी सुना है। बेसिकली हम इनसे आज जो है ना जानेंगे कि इनका लाइफ का जो इस फील्ड में जो आगाज़ है वो कैसे हुआ, और क्या-क्या हर्डल्स इनको जो है ना फेस करने पड़े, और इस जो है पाकिस्तान में स्पेशली के कैमरे पे आना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कुछ लोग जो है ना शौक की वजह से आते हैं, ठीक है? तो हम इनसे जानेंगे कि ये इनकी जो है ना मजबूरी थी, शौक था, या इनका जो है कोई और वजह थी। उससे पहले हम आपको ये जो है बता दें कि ये जो है एक बहुत ही जो है ना अच्छी और जो है निडर किस्म की जो है ना रिपोर्टर है। तो हम इनसे जो है ना कुछ जो है वाक़यात भी जानेंगे। उससे पहले हम जो है ना इनसे पूछते हैं कि आपका इस फील्ड में आगाज़ कैसे हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपने पॉडकास्ट में ऐड किया, शामिल किया। मेरा नाम खदीजा अब्दुल हफीज़ है। करंटली मैं दुनिया टीवी के साथ काम कर रही हूँ। दुनिया टीवी का ही एक लोकल चैनल है लाहौर न्यूज़, अच्छा। जो कि पूरे लाहौर में देखा जाता है। उस पर मैं 8 बजे की स्लॉट का प्रोग्राम कर रही हूँ, टॉप स्टोरी मेरे प्रोग्राम अच्छा। का नाम है। बेसिकली वो करंट अफेयर्स पर है। तो जैसे कि आपने पूछा कि इस फील्ड में, तो मैं बताती चलूँ कि मैं सहाफत की फील्ड से हूँ। मैं एक सहाफ़ी हूँ, और वाकई एक सहाफ़ी एक निडर ही होता है। तो मैंने अपनी करियर का आगाज़ ऐसे ही किया कि शुरू से मैंने जो स्टडी की वो भी मैंने सहाफ़त की ही की। मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा, मैंने जर्नलिज्म पढ़ा, और जब मैं छोटी थी तब से ही मैं सोचती थी कि मैं एक इसी फील्ड में आऊँगी, क्योंकि इससे पहले भी हमारी घर में ही मेरी कज़न थी, वो भी इसी फील्ड से ताल्लुक़ रखती हैं। वो मेरी मेंटोर थी, उनको देख के मुझे शौक हुआ कि मुझे भी इसी फील्ड में जाना चाहिए। स्टडी करने के बाद जब मेरी स्टडी कंप्लीट हुई, तो मैंने नहीं सोचा कि मैं किसी और फील्ड में जाऊँ, मैं कोई और जॉब करूँ। मैंने जो डायरेक्ट कदम रखा वो सहाफ़त की फील्ड में ही अच्छा, रखा। मतलब आपका पहले से जो है ना मैं फैमिली लकी रही। बैकग्राउंड था। हाँ, बैकग्राउंड है, मतलब एक कज़न थी समहाउ मेरी। ठीक। हाँ, तो मैं लकी भी रही इस मामले में कि मुझे कोई जॉब नहीं करनी पड़ी। मैंने एक अच्छे इदारे से स्टार्ट लिया, कैपिटल टीवी। अच्छा। वहाँ से मैंने इंटर्नशिप की, और जो मुझे इनिशियली लोग मिले, इस फील्ड में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन देखने के लिए मिलता है, ऐसी है, देखा नो जाए डाउट। तो। हर कोई आपकी लेग पुलिंग करता है, आपसे आगे बढ़ने के लिए, होनी भी चाहिए, और ये कहीं न कहीं आपकी फील्ड में मददगार साबित होती हैं। तो लेकिन उस टाइम पर जो मुझे फ्रेंड्स मिले, जहाँ मैं इंटर्नशिप कर रही थी, मुझे हेड मिले, और इसके अलावा जो वहाँ के न्यूज़ एंकर्स थे, उनका बहुत अच्छा और एक बहुत पॉजिटिव रोल है मेरी लाइफ में, और हमेशा रहेगा। मैं दिल से उनकी इज्जत करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी, क्योंकि अगर वो लोग मुझे उस टाइम पर ना संभालते, ना सिखाते, तो शायद मैं यहाँ तक ना पहुंच पाती। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे एक बहुत ही अच्छे कॉलीग भी हैं अब तो, और इसके अलावा जिनका मैं जिक्र करूँ, उनका नाम मुअज्जम था। तो अच्छा। मैं उन्हें भाई कहती थी, मैं छोटी अच्छा। सी थी। तो मुझे वो यही समझाते थे कि अपना ये जो जितना भी आपका शाइनेस है, इसको खत्म करो, आप बहुत आगे जाओगी, आपका अच्छा तलफ़्फ़ुज़ है खदीजा, आप निडर भी हो, सीखो। तो वो जैसे छोटे से बच्चों को उनके पेरेंट्स या बड़े बहन-भाई अंडरलाइन कर कर के एक चीज़ सिखाते थे, तो वो मुझे खबरें पढ़ना वैसे सिखाते थे। तो अच्छा। मैंने क्या स्टार्ट मैंने कैपिटल टीवी से लिया, और आपने कहा कि निडर हैं, ये तो आगे-आगे फिर मैं आपको बताऊँगी कि मैं ऐसे ही कैसे है। निडर बनी। आपने जो है ना मैस कम्युनिकेशन किया था? नहीं, अच्छा, आपने मैंने नहीं किया। नहीं, मैंने बीए पॉलिटिकल साइंस और जर्नलिज्म मैंने ये किया। आजकल जो है ना लोग जो है ना वकील बनते हैं, हुँ, या जो है ना पुलिस में जाते हैं, तो हुँ, उनको पता है कि जो है वकालत की कितनी पावर है। हुँ। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि मीडिया की कितनी पावर है? बहुत, बहुत पावर है। बल्कि अब जो आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इससे भी ज़्यादा
जो है मीडिया की पावर कर दी है कि अगर कोई भी सहाफ़ी को तंग करेगा, उसको जुर्माना होगा इनिशियली 5 लाख का, और इसके अलावा अच्छा। 3 लाख की, वो सॉरी 3 साल की सज़ा भी सुनाई गई है। हुँ। बट ये सब कुछ होने के बाद अब भी कहीं न कहीं सहाफ़ियों को ये सब कुछ झेलना पड़ता है। तो अच्छा। आपने जैसे ज़िक्र भी किया था, तो मैं आपको बताती चलूँ, जैसे पुलिस वालों का डर होता है। एक ऐसी पुलिस है। वाले ने ही दौरान रिकॉर्डिंग प्रोग्राम की मेरे साथ बदतमीज़ी की। अच्छा, उसने मुझे धक्का दिया प्रॉपर। पुलिस वालों का डर होता है। एक ऐसी पुलिस है। वाले ने ही दौरान रिकॉर्डिंग प्रोग्राम की मेरे साथ बदतमीज़ी की। अच्छा। उसने मुझे धक्का दिया प्रॉपर। हालाँकि मैं पुलिस स्टेशन के जो आप कहते हैं पूरा एक एरिया होता है, उससे तकरीबन अ, 80 फीट या 100 फीट दूर प्रोग्राम अपना कर रही हूँ पब्लिक के साथ, अच्छा। पब्लिक शो है मेरा। तो अचानक ही मैं देखती हूँ कि एक पुलिस वाला आया, सबसे पहले धकेलता हुआ मेरे कैमरामैन को पीछे ले गया। लेकिन मज़े की बात ये थी कि हुँ। रिकॉर्डिंग नहीं रुकी थी। ऑन द रिकॉर्ड ये सब कुछ हो रहा था, अच्छा, ताकि हमारे पास प्रूफ रहे कि हाँ, उसने मेरे से बदतमीज़ी की है। सही। तो उसने धक्का देते हुए पहले वो मेरे कैमरामैन को पीछे ले गया और फिर वो मेरी तरफ आया। उसने बहुत ज़ोर से मेरा माइक हिट किया, जो कि मेरी चेस्ट पे लगा बाकायदा, जो कि हुँ, एक नाखुशगवार है। ऐसी है अभी ही ऑब्वियसली बात। कुछ दिनों पहले हम देखते हैं हमारे मुआशरे में कहा जाता है कि ख़वातीन हमारी रेड लाइन है। हुँ, हमारी सीएम साहिबा की तरफ से कहा गया, फिर ये कहा गया कि ख़वातीन के मामले में तशद्दुद हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाएँगे। हुँ, ऑन द रिकॉर्ड ये सब कुछ हुआ और मैंने देखा कि किसी ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। हुँ, फिर पूरा 1 दिन गुज़रने के बाद मैंने बज़ाते खुद अपने कुछ हुँ। दोस्तों की मदद से कार्रवाई की। मैंने अच्छा, एप्लीकेशन लिखी और मैं डायरेक्ट डीआईजी ऑफ़िस गई, अच्छा, फैसल कामरान साहब के पास। ख़ैर उन्होंने रेफ़र किया कि मैं एसएसपी साहब के पास जाऊँ। अच्छा। उन्होंने मेरी बात सुनी। ख़ैर ये तो मुझे पता चल गया कि वो मेरा एक जो इंसिडेंट हुआ था, वो सब जगह पूरे, मतलब आप कह लें पंजाब में या पूरे लाहौर में जितने भी हुँ, पुलिस स्टेशंस हैं, वहाँ के सारे ऑफ़िसर्स को पता चल गया था कि अच्छा, हुँ। ये वो वाली टॉप स्टोरी वाली एंकर है जिसको धक्का दिया था। तो अब अच्छा, उसके बाद मैंने जितने भी प्रोग्राम किए और कहीं भी मुझे पुलिस वाले नज़र आते हैं, तो वो मुझे पहचान लेते हैं कि अच्छा ऐसी है कि अब वो अब हाँ ना, वो हैं। अब जो है ना डरते हैं कि हाँ, ऐसा ना हो कि बिल्कुल हमें ऐसा ही है। तो आपने जो है ना डिसमिस भी किया तो उनको या बस बस वैसे ही जो है ना ऊपर-ऊपर से ही जो है नहीं, ना नहीं, उनको बिल्कुल, थ्रेट फिलहाल मिला तो था? नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं डरी। डिसमिस अच्छा, करने वाली यहाँ कोई बात ही नहीं थी। अच्छा। देखें, ये तो कॉम्प्रोमाइज़ हो ही नहीं सकती चीज़। मैं अगर हुँ, मीडिया की फ़ील्ड से ना भी होती हुँ। और मैं किसी और फ़ील्ड से भी होती, तो तब भी मेरा शायद यही रिएक्शन होता, और यही एक खातून का होना चाहिए कि जी। आपको, मतलब, और आप देख भी सकते हैं कि पाकिस्तान में आजकल तो वैसे भी हुँ, ख़वातीन के मामले पर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा रहा है। हुँ, तो ख़ैर ये टॉपिक से बड़ी हट के हम बात करें एक तरह, लेकिन होना यही चाहिए कि अगर किसी भी खातून के साथ कोई भी ज़्यादती हो रही है, हुँ, ज़्यादती खाली फ़िज़िकली हैरेसमेंट नहीं होती, बहुत से तरीके होते हैं। आपको कोई हुँ। छेड़, आपको कोई टेक्स्ट मैसेज कर रहा है, तो यहाँ पर देखने वाली सब ख़वातीन को ही कहना चाहूँगी कि आपको फ़ौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए। आपको 15 की कॉल मिलानी चाहिए और फिर आपको देखना चाहिए कि फर्दर जो कार्रवाई होती है, क्योंकि आजकल तो सीसीडी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एक्टिव हमें ऐसी है, नज़र आ बहुत रही है। एक्टिव है, बहुत काफ़ी एक्टिव है। एप्रिशिएट करने वाली बात है हमारे ऐसी इदारों है, को, क्राइम कंट्रोल ऐसी हम डिपार्टमेंट जो एप्रिशिएट है। करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल, ऐस ऐसा ही है। अच्छा ये इसका जो है ना इसका ट्रेंड जो है ना पहले नहीं था। मतलब ये पहले भी जो लोग जो रिपोर्टिंग करते थे, हुँ। लेकिन आजकल ना ये कुछ सालों में बहुत ज़्यादा इन हो गया है, ट्रेंड लोगों को ऐसे हाव ना नहीं, हो गया जी, है, जी, बिल्कुल। कि अब जो है कोई भी जो है रोड पे अगर जिसको बात करना आता है, तो वो किसी भी चीज़ को एक्सपोज़ कर सकता है। देखिए, मैं समझती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मीडिया के इदारों की एक वैल्यू होती है। हुँ, मेरे पास अगर कोई एक माइक है, तो मैं पूरे एक इदारे को रिप्रेज़ेंट कर रही हूँ। जी। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी बंदा, हुँ। अच्छी बात है, अपने आप नेटवर्क्स बनाएँ, अच्छा ये आगे जो ना बढ़ें। होता आ रहा है, ठीक है, लाहौर में बिल्कुल। काफ़ी आपको पता है कि जो ना सड़कों पे कोई भी जो है ना वो यूट्यूबर निकल हाँ, जाता है और किसी ऐसी के है, भी आगे माइक, ऐसे ही कर हाँ, देता है। मुँह में डाल देना माइक, ऐ ये गलत ऐसी चीज़ है। है। मैं इस चीज़ को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। हुँ, इवन जब मैं अपना खुद भी प्रोग्राम स्टार्ट करती हूँ, तो पहले मैं दूसरे बंदे से पूछती हूँ, इजाज़त लेती हूँ, आप बात करना चाहते हैं, हुँ, टॉपिक बताती हूँ, उसके बाद मैं बात करना शुरू करती हूँ। क्योंकि इससे पहले भी 1-2, बल्कि उससे ज़्यादा इंसिडेंट मेरे साथ हो चुके हैं कि लोग आगे से इंसल्ट कर देते हैं कि आपको नहीं है मैनर्स ज़रा, भई हम ख़वातीन के साथ बैठे हैं या अपनी फैमिली के साथ बैठे हैं। तो जितने भी यूट्यूबर्स हैं, खैर उनको भी ख़्याल करना चाहिए। और दूसरा ये कि ये यूट्यूबर्स की वजह से, या फिर जिसने मतलब सबने अपना-अपना काम शुरू कर लिया टिकटॉकर्स है। वगैरह हो हाँ, गए। टिकटॉकर्स वगैरह की वजह से ज़रा हम मीडिया वालों की, सहाफ़ियों की थोड़ी वैल्यू कम हो गई है। पिछले हुँ, दिनों तो हाई कोर्ट ने ऑर्डर्स भी जारी कर दिए कि भई कोई भी हुँ, ट्रैफिक वार्डन जो है ख़ास तौर पे किसी भी मीडिया हुँ, चैनल से बात नहीं करेगा। अच्छा, मतलब वही हमारी वैल्यू एक तरह से ख़त्म हो गई है। हुँ, यही कहना चाहूँगी। दूसरा आपने कहा कि वकील ये वो, अगर तो मैं ना सियासत में, सॉरी, सहाफ़त में आती, तो हुँ, मैं शायद वकालत में जाती। मुझे शौक है ज़्यादा अच्छा, बोलने का, अपनी बातें अच्छा। एक्सप्रेस करने का, लोगों से इंटरेक्शन करने का। नहीं, मुझे नहीं बहुत माशाल्लाह शौक से था बचपन आपकी से ही। हाँ,
आपकी मैंने काफ़ी सारी जो है ना वीडियोज़ देखी हैं और मैं जो है कुछ जो है ना छोटे से क्लिप्स जो है ना स्टार्ट में जो है इंट्रो में भी जो है ना हुँ, हुँ। ऐड करूँगा। तो आई थिंक आज के पॉडकास्ट का हम यहीं पे जो है ना एंड कर देते हैं और जो है मज़ीद हम इनके साथ जो है ना पॉडकास्ट करेंगे। उसमें जो है ना काफ़ी जो है ना इंटरेस्टिंग जो है ना टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो जाते-जाते आप जो है ना एक ऐसा मैसेज जो है ना ख़वातीन के लिए जो है ना वो हुँ, करें हुँ। कि आपको पता है कि बहुत से लोग अपने जो है राइट्स के ऊपर बात नहीं करते हुँ, बिल्कुल। और इस चीज़ से भी डरते हैं कि अगर हम कैमरे पे बात करेंगे, ठीक है? अब लोगों के मसले 10-10, 20-20, 30-30 साल पुराने मसले भी होते हैं, हुँ, ठीक है? बिल्कुल। लेकिन लोग उस पे बात नहीं करते। हुँ, लोग डरते हैं इवन के जो है ख़वातीन तो दूर की बात, जो हुँ, मर्द हज़रात हैं, वो भी कैमरे पे आने से डरते हैं क्योंकि हुँ, उनको फ़ील होता है कि हुँ, शायद हमें जस्टिस जो है ना मिले हुँ, या अगर जो हमारी जो आवाज़ है क्योंकि आपको पता है कि जो जो भी जो नेगेटिव बात होती है ना, वो हुँ, बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाती है। हुँ, लेकिन कोई अच्छी चीज़ जो है ना, जिसमें किसी को फ़ायदा ना हो हुँ। ना अ, वो चीज़ जो है ना नहीं होती। एक सही, चीज़ मैं ठीक ये है। भी जो है ना ऐड जी, जी। करूँगा, हर बंदे ने ना हर चीज़ को जो है ना पैसे कमाने का जो है ना टिया बना दी है। हुँ, बिल्कुल। क्या मीडिया भी पैसे कमाने का टिया है हुँ। या इस जो है ना मुल्क के लोगों की जो है ना खिदमत करने का वो है? बिल्कुल। सबसे पहले मैं आपके इसी सवाल का जवाब दे दूँ। आपने कहा कि क्या मीडिया पैसे कमाने के लिए या पैसे छापने के लिए है, तो ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। आपने देखा होगा कि कोई भी इंसिडेंट हो, आपको मीडिया वहाँ पर सबसे पहले नज़र आता है। ऐसे ही। मीडिया पैसे कमाने नहीं जाता, मीडिया अपने लोगों को बाखबर करने के लिए जाता है। ऐसे हुँ, लोग जो जिनकी रसाई हासिल नहीं है या वो हुँ, कहीं ऐसी जगहों पे जा नहीं सकते, तो वो जानकारी के लिए शायद टीवी ही का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे जो ही। अपने टेलीविज़न्स ओपन करते हैं, तो उनको पता चलता है कि मुल्क में क्या हो रहा है। तो ठीक। मीडिया जानकारी का नाम है, पैसे कमाने का नाम नहीं है। अच्छा, जी, दूसरा आपने कहा कि हमारे लोग कहीं न कहीं अब भी दब के बात करते हैं। ऐसे ही। एज़ सच मुझे नहीं लगता ऐसी कोई बात है क्योंकि मुझे लगता है कि लोगों में बहुत हद तक शऊर पैदा हो चुका है। हुँ, हमारी लेडीज़ आपने कहा कि ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए कोई हुँ, पैगाम दें, तो मैं नहीं समझती कि ख़वातीन किसी भी मामले में या किसी भी शोबे में किसी से पीछे रह चुकी हैं। हुँ, हम देखते हैं कि हमें हर शोबे में ख़वातीन मर्दों के शाना-बशाना खड़ी हुई नज़र आती हैं, हुँ, चाहे वो डॉक्टरी की फ़ील्ड हो, चाहे वो मीडिया की फ़ील्ड हो, हुँ, चाहे वो फ़िल्म इंडस्ट्री हो, इसके अलावा कोई भी इंजीनियरिंग हो, हमें ख़वातीन नज़र आती हैं। हुँ, तो दूसरी रही बात ये आपने कहा कि लोगों के 30-30 साल तक जो ऐसे केसेज़ हैं, जो कि ऐसे ही गुज़र है। जाते हैं। बट मैं फिर कहूँगी कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक ऐसा अच्छा इनिशिएटिव लिया है, बल्कि रिसेंटली मैं अपनी सीएम साहिबा का एक बयान सुन रही थी, तो उन्होंने कहा कि किसी के भी मसले होंगे छोटे-मोटे जायदाद से रिलेटेड या किसी हुँ, भी चीज़ से रिलेटेड, तो मैं एक ऐसा सेल बना रही हूँ जो आपके मसाइल का मतलब हल निकालेंगे। हुँ, घंटों में सॉरी महीनों में नहीं, हफ्तों में नहीं, दिनों में नहीं, घंटों में आपके मसाइल जो है वो हल होंगे अच्छा, और मैंने होते हुए देखे भी हैं। अच्छा, जी और कहीं न कहीं मीडिया का मैं समझती हूँ कि पॉज़िटिव किरदार ही रहता है। हुँ, आखिर में मैं अपने लोगों से यही कहना चाहूँगी जैसे मैं अपने प्रोग्राम के आखिर में कहती हूँ कि कुछ भी हो जाए इंसानियत ज़िंदा रहनी चाहिए आप में, जी, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, ऐसे सबसे ही है, बड़ी बात। ऐसे ही और दूसरी बात ये कि बहुत कुछ भी हो जाए तो मैंने सुना था कुछ भी नहीं होता। जी। है। चलिए मिलते हैं अपने जो है ना नेक्स्ट जो है ना पॉडकास्ट में। थैंक यू।